हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी प्लैनेट। कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और साइड में जो बेल आइकॉन है उसे क्लिक कीजिए, जिससे आपके पास सारी के सारी नोटिफिकेशंस जल्दी से जल्दी पहुंच सके। राइट। सो आज हम डिस्कस करेंगे सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस में नेक्स्ट मेथड्स के बारे में। हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सीविंग, विनोइंग, थ्रेसिंग के बारे में। राइट। आज हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक सेपरेशन के बारे में। राइट। मैग्नेटिक सेपरेशन के बारे में सबसे पहले मैग्नेटिक सेपरेशन के बारे में पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते क्या है। राइट। ओनली द मैग्नेटिक सब्सटेंसेस कैन बी सेपरेटेड बाय दिस मेथड। सो अब बात आती है कि मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते क्या है। तो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो मैग्नेट से इजिली अट्रैक्ट हो जाते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा कि जब हम मैग्नेट को कुछ सब्सटेंसेस के पास लेकर जाते हैं तो वो चीजें मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं, जैसे कि आयरन नेल्स, आयरन पिन्स, निकल और कोबाल्ट। ये सारी चीजें जो होती हैं ये आयरन की तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं। इसी की जगह पे अगर हम प्लास्टिक, रबर या कोई और सब्सटेंस को मैग्नेट के पास में लेकर जाएं तो इजीली अट्रैक्ट नहीं होता है। राइट। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि निकल या फिर आयरन नील्स या फिर आयरन पिन्स जो बहुत जल्दी आयरन की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, इन्हें हम क्या बोलेंगे? इन्हें हम मैग्नेटिक सब्सटेंसेस बोलेंगे। तो अगर हम शॉर्ट में लिखना चाहें तो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? द सब्सटेंसेस which get attracted towards magnet are called magnetic substances. राइट। सो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हमारे क्या होते हैं? द सब्सटेंसेस विच गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो बहुत क्लियर है, जो भी चीज हम मैग्नेट के पास में लेकर जाते हैं अगर वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है तो वो मैग्नेटिक सब्सटेंस होगा। अगर वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता है तो वो मैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं होता। राइट। अब बात आती है कि ये सब्सटेंसेस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट कैसे होते हैं। तो मैग्नेट हैज अ प्रॉपर्टी, right? So there is a property of magnet by which things get attracted towards the magnet, that is known as magnetism. Okay, magnetism एक प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू ही बाकी के सब्सटेंस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो हमें एक और नया टर्म पढ़ने को मिला जो है मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म क्या होता है? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंसेस by which they get attracted towards magnet is called magnetism. Right? सो मैग्नेट की वो प्रॉपर्टी जिसके थ्रू मैग्नेट अदर सब्सटेंसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिज्म। सो अभी हम वी कैन इजिली से द प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंसेस बाय विच द मैग्नेटिक मटेरियल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट, दैट इज नोन एज मैग्नेटिज्म। ओके, ये मैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। अगर हम इस तरीके से हम मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को इजीली सेपरेट कर सकते हैं उनके मिक्सचर से। राइट। अगर हम बात करें मैग्नेटिक सेपरेशन किया तो मैग्नेटिक सेपरेशन में हम बहुत सारे सब्सटेंस, बहुत सारे मिक्सचर में से जिनमें से मैग्नेटिक सब्सटेंसेस एडेड हैं उनको हम सेपरेट कर सकते हैं इजिली विद द हेल्प ऑफ ए मैग्नेट। एक मैग्नेट की हेल्प से हम मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को इसके मिक्सचर से हम सेपरेट कर सकते हैं। मान लीजिए एक
जार में या फिर एक बास्केट में बहुत सारे सब्सटेंसेस पड़े हुए हैं, जिसमें आपको वुड का पाउडर है, रबर का पाउडर है, निकिल है, कोबाल्ट है, राइट, एंड आयरन पिन्स हैं। सो इसमें से आपको क्या करना है, आपको आयरन पिन्स को सेपरेट करना है। तो सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सिंपली आयरन को, मैग्नेट को हम इन सब्सटेंसेस के पास में लेकर जाएंगे, और जो मैग्नेटिक सब्सटेंस होंगे यहाँ पर, ये क्या होंगे, दे विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द magnet. So this is how we can easily separate the magnetic substances with the help of magnet. Okay, तो इस तरीके से मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को उसके मिक्सचर से सेपरेट करना मैग्नेट की हेल्प से, इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। तो ये हमारा टॉपिक अभी क्लियर हुआ। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो है हमारा सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। That is sedimentation and decantation, right? सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन में हम उन सब्सटेंसेस को सेपरेट करते हैं। जनरली हम इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स को लिक्विड सॉल्यूशन से हम सेपरेट करते हैं, राइट। सेडिमेंटेशन के केस में हम क्या करते हैं, जो इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं उनको हम अलाउ करते हैं थोड़ी देर सेटल डाउन होने के लिए। जब वो सेटल डाउन हो जाते हैं बॉटम में, तब जो ऊपर का क्लियर लिक्विड होता है उसको हम सेपरेट कर देते हैं। सो इस तरीके से हम सपोज यहाँ पे एक बीकर है एंड इट इज फिल्ड विद वाटर, इसमें वाटर है प्लस सैंड है, राइट, वाटर है और सैंड है। तो व्हाट वी विल डू, वी विल अलाउ दिस सैंड टू सेटल डाउन एट द बॉटम। इट विल टेक सम टाइम, थोड़ा टाइम लगेगा इस सैंड को बॉटम पे सेटल डाउन होने के लिए, बट वी विल टेक दैट टाइम। हम क्या करेंगे, इस सैंड को बॉटम पे थोड़ी देर के लिए सेटल होने का थोड़ा टाइम लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर जब ये बॉटम में पूरा सैंड सेटल डाउन हो जाएंगी, तो इस को हम क्या बोलेंगे, दिस सैंड नाउ विल बी नोन एज सेडिमेंट्स। इसको अब हम सेडिमेंट बोलेंगे। तो अगर हम एक सेंटेंस लिखना चाहें तो क्या होगा, द सेटलिंग डाउन ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स एट द बॉटम इज नोन एज सेडिमेंटेशन, राइट। हमें एक डेफिनेशन मिल गई, द सेटलिंग डाउन ऑफ द सैंड पार्टिकल्स एट द बॉटम इज नोन एज sedimentation. The settling down of the sand particles at the bottom is called sedimentation, right? सो हमें एक डेफिनेशन मिल गई, वो क्या है, द सेटलिंग डाउन ऑफ द सैंड पार्टिकल्स एट द बॉटम इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। अब जो ये सैंड यहाँ पर सेटल डाउन हुई है बॉटम पे, दिस विल बी नोन एज सेडिमेंट, राइट। सो द मटीरियल ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स विच सेटल डाउन एट द बॉटम, दैट इज नोन एज सेडिमेंट्स, राइट। इसको हम क्या बोलेंगे, द सॉलिड पार्टिकल्स विच आर सेटल्ड डाउन एट द बॉटम, दे आर नोन एज सेडिमेंट्स, राइट। अब इस ऊपर के लिक्विड को क्या बोलेंगे, दिस अपर क्लियर लिक्विड, दिस अपर क्लियर लिक्विड। अब हम इसको क्या बोलेंगे, दिस अपर क्लियर लिक्विड विल बी नोन एज सुपर नेटेंट, right, this upper clear liquid which is found just above the sediment, this will be known as supernatant, clear। हमें कितनी चीजें यहाँ पर पता चली, देखिए हम लोगों ने 3-4 नए वर्ड सीख लिए यहाँ पे। कौन कौन से, पहला है हमारा सेडिमेंट। सेडिमेंट के केस में क्या होता है, जो सॉलिड पार्टिकल्स जब बॉटम पे कलेक्ट हो जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट बोलते हैं। अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो द सॉलिड पार्टिकल्स विच सेटल डाउन एट द बॉटम, दे आर नोन एज सेडिमेंट। और सेडिमेंट के ऊपर का जो क्लियर
लिक्विड है, दिस अपर क्लियर लिक्विड, दिस इज नोन एज सुपरनेटेंट, इसको हम सुपरनेटेंट बोलेंगे। एंड द प्रोसेस बाय विच दिस सेडिमेंट सेटल्स डाउन एट द बॉटम, राइट, द प्रोसेस बाय विच दिस सेडिमेंट सेटल्स डाउन एट द बॉटम, दैट इज नोन एज सेडिमेंटेशन। तो यहीं पर सीख लीजिए, इसे रटने, कुछ भी रटने का नहीं है, अभी आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ सीखना है, राइट। जो भी पढ़ना है अभी पढ़ लीजिए, बाद में रटने का कुछ भी नहीं है, एक दो बार देखेंगे आपको इजीली क्लियर हो जाएगा, बहुत इजी मेथड है। सेडिमेंट्स आपका अभी अभी क्लियर हो जाएगा, सेडिमेंट से ही वर्ड बना हुआ है सेडिमेंटेशन, राइट। सेडिमेंट्स में क्या होता है, यहाँ पे फिर से देख लीजिए, मैं रिपीट कर रही हूँ मैं, सेडिमेंट्स क्या होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स व्हिच आर सेटल्ड डाउन एट द बॉटम, दे आर नोन एज सेडिमेंट्स, एंड सेटलिंग डाउन ऑफ द सेडिमेंट्स एट द बॉटम, दैट इज नोन एज सेडिमेंटेशन। और जो ये ऊपर का अपर क्लियर लिक्विड है, दिस इज नोन एज सुपरनेटेंट। अब अगर हम डिकेंटेशन की बात करें तो डिकेंटेशन भी बहुत इजी है। डिकेंटेशन कैसे इजी है, ये जो अपर क्लियर लिक्विड है, अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम दूसरे जार में डालेंगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि pouring down this upper clear liquid without disturbing the sediment is known as decantation. Decantation के प्रोसेस में हम क्या करेंगे, pouring down this upper clear liquid without disturbing the sediment is known as decantation. तो मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ हम लोगों ने क्या क्या चीजें यहाँ पे सीखी। एक तो हमारी प्रोसेस हो गई द सेटलिंग डाउन ऑफ द सेडिमेंट्स एट द बॉटम, दैट इज नोन एज सेडिमेंटेशन, मैंने आपको लिख के दिखा दिया। दूसरा, सेडिमेंट्स क्या होते हैं, द सॉलिड पार्टिकल्स which settles down at the bottom are called sediments, right? दूसरा कौन सा नया वर्ड हमने सीखा, दैट इज सुपरनेटेंट। सो द अपर क्लियर लिक्विड is called supernatant, right? अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट हमने और क्या सीखा, डिकेंटेशन के बारे में। तो डिकेंटेशन क्या होता है, दैट इज pouring out the upper clear liquid without disturbing the sediment is called decantation, राइट। तो हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सेडिमेंट्स क्या होते हैं, द सॉलिड पार्टिकल्स विच सेटल डाउन एट द बॉटम, इनको हम बोलते हैं सेडिमेंट्स। द अपर क्लियर लिक्विड इज नोन एज सुपरनेटेंट, द सेटलिंग डाउन ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स एट द बॉटम, सेडिमेंटेशन, इस प्रोसेस को बोलेंगे। डिकेंटेशन में क्या करते हैं, सेपरेशन ऑफ या फिर रिमूवल ऑफ, इसको हम पोरिंग आउट भी बोल सकते हैं, पोरिंग आउट दिस अपर क्लियर लिक्विड विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट्स इज नोन एज डिकेंटेशन। तो इस तरीके से हमारी ये सारी प्रोसेस क्लियर हो गई। अभी द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट द नेक्स्ट मेथड्स ऑफ सेपरेशन। तब तक प्लीज आप मेरा वीडियो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। देखते रहिए